इस वीडियो के अंदर हम आईपीएल की रिटेंशन के ऊपर बात करेंगे। 4 टीमों की मैं जिसे कहते हैं ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिटेंशन होनी चाहिए वो बताऊंगा। शुरुआत करेंगे आरसीबी की टीम के साथ। देखिए, हर बार आईपीएल जैसे शुरू होता है दोबारा से आरसीबी फैंस आ जाते हैं। इस दफा ट्रॉफी जीत के जाएंगे, इस दफा ट्रॉफी जीत के जाएंगे। अभी आरसीबी ने पोस्ट लगाया कि हमारी 6 रिटेंशन क्या होनी चाहिए। सबके सब ने कमेंट्स कर दिए कि ना भाई साहब इस दफा ट्रॉफी जीत के आनी है। मतलब कि मुझे तो हंसी आ रही थी कि हर दफा करते हो हर दफा हार जाते, लेकिन इस दफा आरसीबी को एक ऐसी टीम बनानी जो ट्रॉफी जीते। वो क्या टीम होनी चाहिए? जिसके अंदर आपके पास ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ज्यादा हो और बड़े नामों की तरफ ना जाए, छोटे नामों की तरफ जाए और अच्छे इंडियन प्लेयर्स को अपनी टीम में रखें ताकि फायदा हो। देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो इनकी रिटेंशन होगी ना उसके अंदर बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आपको 5 कैप प्लेयर्स चाहिए और आपका जिसको कहते हैं ना एक अनकैप प्लेयर भी हो सकता है, उसके अंदर अलाउ हो सकता है 2 अनकैप प्लेयर भी हो सकते हैं। मैक्सिमम 5 कैप प्लेयर और मैक्सिमम 2 जिसको कहते हैं अनकैप प्लेयर हो सकते हैं। तो आरसीबी के स्क्वाड के अंदर ऐसा अनकैप प्लेयर कौन सा है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा जिसने 5 साल पहले जिसको कहते हैं ना खेला अपनी टीम से। याद नहीं आ रहा मुझे कुछ जिसको कहते हैं ना कहानी में समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। विराट कोहली इनकी फर्स्ट चॉइस होगी बगैर किसी डाउट के। इसी के साथ साथ मोहम्मद सिराज इनकी दूसरी चॉइस होगी आरसीबी की। मोहम्मद सिराज को भी होना चाहिए। अब देखिए जो परफॉर्मेंस चल रही है मैक्सवेल ग्रीन और विल जैक्स की, मुझसे पूछेंगे जिस तरह से विल जैक्स ने इंप्रेस किया था, विल जैक्स मेरी तीसरी चॉइस होगी इस टीम के अंदर। चौथी चॉइस होगी मेरी रजत पाटीदार। रजत पाटीदार एक आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट है। आरसीबी हमेशा अपने बनाए हुए प्लेयर्स को लोगों को दे देता है। आपको इंडियन लोकल प्लेयर की जरूरत है और रजत पाटीदार ने पिछले सीजन में बड़ा इंप्रेस किया था। 20 से 25 बॉलों के अंदर वो 50 कर देता होता है। तो रजत पाटीदार को टीम में लाजमी रखना, रिटेन करना, वरना उसको कोई और ले जाएगा। तो मतलब कितने हो गए? कोहली, सिराज, जैक्स और आपका जिसको कहते हैं ना रजत पाटीदार। इसी के साथ साथ आप करण शर्मा को अनकैप प्लेयर के तौर के ऊपर टीम में रिटेन कर सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि करण शर्मा ने मेरा नहीं ख्याल के इतने अरसे से, बल्कि उसने तो रिटायरमेंट भी नहीं दी ना अभी तक करण शर्मा ने, तो वो तो रिटेन हो ही नहीं सकता। तो ये किसको रखेंगे? फैफ डू प्लेसी के भी इतने साल तो मेरा ख्याल है हुए नहीं है, अभी वो रिसेंटली रिटायर हुए हैं। तो ऐसा कोई इनके स्क्वाड के अंदर प्लेयर है ही नहीं जिसको ये मेरे ख्याल से रख सके। देखा जाए इनका स्क्वाड, देखा जाए दिनेश कार्तिक थे। दिनेश कार्तिक जो है ना वो तो आप समझ ले कि अभी तो टीम में नजर ही नहीं आ रहे, वो तो रिटायर हो चुके हुए हैं। तो मुश्किल है। तो मैं समझूंगा ये 4 रिटेंशन करे, बाकी 2 आरटीएम मार के टीम को अपनी जिससे कहता है ना परफेक्ट कर ले किसी तरीके से। इसी के साथ अगर मैं बात करूं सीएसके की, सीएसके के तो फर्स्ट अनकैप प्लेयर आप ऑफकोर्स जिसको कहते हैं ना एम एस धोनी हो जाएंगे। 4 करोड़ के अंदर एम एस धोनी को ले जाएंगे। अगर बात की जाए इसी के साथ साथ एम एस धोनी के अलावा इनकी क्या बाकी जिससे कहते हैं रिटेंशन होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये जाएंगे अपने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, जो कि ऑफकोर्स आप कह सकते हैं 14 करोड़ के अंदर या 18 करोड़ के अंदर रिटेन होने की काबिलियत रखते हैं। रविंद्र जडेजा ये भी 14 करोड़ या 18 करोड़ के अंदर रिटेन होने की क्वालिटी रखते हैं, तो ये भी रिटेन होंगे। धोनी हो गया, ऋतुराज हो गया, जडेजा हो गया, इसी के साथ साथ शिवम दुबे को भी ये रिटेन करेंगे किसी न किसी तरीके से। इसके अलावा अगर बात की जाए इनके फॉरेन प्लेयर्स की, तो मेरे ख्याल से ये अपने पथिराना बॉलर के साथ लाजमी जाएंगे। और फिर बाकी जैसे कहते हैं ना एक भी ये आरटीएम मार लेंगे, जो मेरा ख्याल है कि हो सकता है, मुमकिन हो सकता है कि आरटीएम मार के उस प्लेयर को अपने वापस ले, जिसके अंदर डैरल मिचेल्स भी आ सकता है, सचिन रविंद्रा भी आ सकता है, डेविन कॉनवे भी आ सकता है, किसी को भी आरटीएम मार के ले लेंगे। अगर बात की जाए इसी के साथ साथ गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात टाइटंस का भी हालात बड़े मुश्किल है, क्योंकि इनके पास भी अच्छे अच्छे प्लेयर थे। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, रिटेंशन में सबसे ज्यादा तकलीफ होनी है सिर्फ 2 टीमों को, सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर। उनके ऊपर मैं कल एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्यों क्योंकि मैं बात करूं क्योंकि उन्होंने 3-4 साल लगा के प्लेयर्स बनाए थे। उनकी जो टीम बिखरेगी ना उनको बड़ी ज्यादा तकलीफ होनी है। और पंजाब किंग्स तो मुझे लगता है कोई प्लेयर को रिटेन करेगा ही नहीं, वो तो एक न्यू टीम बनाएंगे जाके, जो मुझे फीलिंग आती है। लेकिन गुजरात टाइटंस की अगर बात करें तो गुजरात टाइटंस की जो सबसे फर्स्ट चॉइस होगी ऑलवेज, जो सबसे मेन उनकी रिटेंशन होगी वो होगी आपके जैसे कहते हैं ना राशिद खान 18 करोड़ के अंदर। शुभमन गिल भी बड़ा खिलाड़ी है, कप्तान है इनका, इसको भी रिटेन करेंगे। इसी के साथ साथ जो मुझे लगता है जो इनका बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में आता होता है वो है इनका तिवातिया, राहुल तिवातिया, ये इसको लाजमी रिटेन करेंगे। और ये अब देखा जाए तो इसने जैसे कहते हैं ना अनकैप प्लेयर्स में शुमार हो सकता है राहुल तिवातिया, क्योंकि मैंने इतने सालों से इसको देखा नहीं है इंडियन टीम के अंदर, तो ये अनकैप प्लेयर्स के अंदर इसको रख सकते हैं। मोहम्मद शामी को ये रिटेन करेंगे। और ओवरसीज के अंदर फॉरेन के अंदर राशिद खान तो आ गया। एक और ऑप्शन अगर बात की जाए तो देखा जाए तो ये
कह सकते हैं कि आपके ये उमर जई या डेविड मिलर में से किसी एक को रिटेन कर लेंगे। तो ये टीम होगी। अगर बात की जाए मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस वाली टीम किस प्लेयर को रिटेन करेगी ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुंबई इंडियंस की अगर बात करें तो ऑफकोर्स जिसको कहते हैं ना, जसप्रीत बुमराह ऑप्शन आते हैं, सूर्य कुमार यादव आते हैं, रोहित शर्मा आते हैं, हार्दिक पांड्या आते हैं। किस को ये लोग रिटेन करेंगे, मसला ये है। सुनने में खबरें आ रही रोहित शर्मा शायद जिसको कहते हैं मुंबई इंडियंस को छोड़ दें। हार्दिक पांड्या, खबरें ये भी आ रही कि हार्दिक पांड्या जिसको कहते हैं ना वो कप्तान है। अब तो सुनने में ये भी आ रहा था कि हार्दिक पांड्या कप्तान इसलिए बनाया गया था ताकि जिसको कहते हैं ना वो इंडिया का भी कप्तान होगा, लेकिन अब वो इंडिया का तो कप्तान रहा नहीं, सूर्य कुमार यादव इंडिया का कप्तान बन गया। तो क्या मुंबई इंडियंस के भी कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे? जो जहां पे कहानी में ट्विस्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि खबरें ये मिल रही है कि सूर्य कुमार यादव किसी और फ्रेंचाइज के अंदर जा सकते हैं। तो ये भी खबरें आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस की फर्स्ट रिटेंशन होगी जसप्रीत बुमराह की। खबरें ये भी आ रही थी कि बुमराह को भी किसी और टीम का कप्तान बना दिया जाएगा। जसप्रीत बुमराह इनकी फर्स्ट रिटेंशन होगी जो कि पॉसिबल होनी चाहिए। इसी के साथ साथ सूर्य कुमार यादव इनकी सेकंड रिटेंशन होगी, हार्दिक पांड्या इनकी थर्ड रिटेंशन होगी, और मेरे ख्याल से कहते हैं ना ईशान किशन इनकी फोर्थ रिटेंशन होगी। ये इनकी फोर्थ रिटेंशन होगी। और इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं ये राइट टू मैच टूल करके अपने तिलक वर्मा को ले लेंगे, और आप कह सकते हैं कि ये अपने टिम डेविड को राइट टू मैच टूल करके ले लेंगे। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में मुझे जिसको कहते हैं ना आगे रहते हुए नजर नहीं आ रहे, जो कि हालात बता रहे। तो ये मेरे ख्याल से ये इनकी रिटेंशन होंगी। अभी मैंने आपको मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स होगी, इसी के साथ साथ गुजरात टाइटंस और आरसीबी की रिटेंशन बताई हैं। अब आपने कमेंट्स के अंदर इन चारों टीमों की रिटेंशन बतानी है कि आपको क्या लगता है कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन होना चाहिए।